नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में एप्पल और मेटा को जुर्माने आयद किए हैं क्योंकि ये दोनों कंपनियां डिजिटल मार्केट में सार्फिन के हुकूक और मुनसिफाना मुकाबले के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रही थीं। इन कंपनियों पर इल्ज़ामात हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज को ऐसे तरीके से डिज़ाइन कर रही हैं जो मार्केट में दीगर कंपनियों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और सार्फिन के लिए इख्तियारात कम करते हैं। नाज़रीन, अब हम तफसील से देखेंगे कि एप्पल और मेटा किस तरह गलत काम कर रहे हैं और इनकी मिसालें क्या हैं। सबसे पहले एप्पल की बात करें तो एप्पल ने अपने ऐप स्टोर में एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिसके जरिए ऐप डेवलपर्स को सार्फिन को सस्ते मुतबादिल पेश करने से रोका गया है। एप्पल की पॉलिसी ये थी कि अगर कोई ऐप डेवलपर ऐप स्टोर के जरिए कोई सब्सक्रिप्शन फरोख्त करता है तो उसको एप्पल को 30% तक कमीशन देना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि ऐप डेवलपर्स को अपनी कीमतें बढ़ाना पड़ी ताकि वो एप्पल के कमीशन को पूरा कर सकें और नतीजतन सार्फिन को ज़्यादा कीमतें अदा करनी पड़ती। एप्पल ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि ऐप डेवलपर्स अपने सब्सक्रिप्शंस या खिदमात का ऑल्टरनेट बराह रास्त अपनी वेबसाइट पर या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर पेश करें जहां एप्पल का कमीशन ना हो। मिसाल के तौर पर एक ऐप डेवलपर ने एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस बनाई है और इसके ज़रिए सार्फिन को माहाना सब्सक्रिप्शन देने की पेशकश की है, तो एप्पल इस सब्सक्रिप्शन की कीमत पर 30% का कमीशन लेगा। ये ऐप डेवलपर के लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने सार्फिन को ऐप स्टोर्स के बाहर सस्ते ऑप्शंस दे सके। इसकी वजह से एप्पल ने अपने ऐप स्टोर के जरिए उन तमाम ऐप डेवलपर्स को मजबूर किया कि वो अपने सब्सक्रिप्शंस की कीमतें बढ़ाकर एप्पल को अपना हिस्सा दें, जो कि सार्फिन के लिए महंगा था और उन्हें हकीकी इंतखाब की आज़ादी नहीं मिल रही थी। यही वजह थी कि यूरोपीय कमीशन ने एप्पल पर 500 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 54 अरब पाकिस्तानी रुपए का भारी जुर्माना आयद किया। और मेटा की मिसाल भी कुछ इसी तरह है, मगर मेटा का तरीकाकार मुख्तलिफ था। मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खास तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक ऐसा कॉन्सेंट या पे मॉडल नाफिज किया था जिसमें सार्फिन से उनके ज़ाती डेटा के बदले में इश्तिहारात को दिखाने के लिए पैसे या कंसेंट का मुतालबा किया गया। मेटा सार्फिन से ये मुतालबा करता था कि अगर वो इश्तिहारात देखना नहीं चाहते या उनके डेटा का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते तो उन्हें पैसे अदा करना होंगे या फिर वो इश्तिहारात के साथ ही जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई इश्तिहार देखते हैं तो मेटा के ज़ाती डेटा जैसे आपकी पसंदीदा चीज़ें, आपके दोस्तों का हल्का, आपकी जोग्राफियाई मालूमात वगैरह का इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको ज़्यादा मौसर इश्तिहारात दिखा सके। अगर आप इस डेटे का इस्तेमाल रोकना चाहते हैं तो आपको एक फ़ीस अदा करनी पड़ती है। इसी तरह से मेटा ने सार्फिन को डेटा के बदले माली फ़ायदा हासिल करने पर मजबूर किया, जो कि इनके इंतखाब को महदूद करता है और यूं ही सार्फिन का आज़ाद इंतखाब मुतासिर होता है। इसी पॉलिसी पर यूरोपीय कमीशन ने मेटा पर 200 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 22 अरब पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना आयद किया है। नाज़रीन, यूरोपीय कमीशन ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ ये फैसले दिए हैं क्योंकि इनके ये तरीके सार्फिन की आज़ादी को महदूद करते हैं और मार्केट में गैर मुनसिफाना हालात पैदा भी करते हैं। ये इक़दामात इस बात का इशारा है कि यूरोपीय यूनियन इस बात को अहमियत देता है कि डिजिटल मार्केट में बड़ी कंपनी की इजारादारी को रोका जाए और सार्फिन को हकीकी इंतखाब का हक दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने ऐप और मेटा के इन इक़दामात के खिलाफ डिजिटल मार्केट एक्ट यानी DMA के तहत कार्रवाई की, जिसका मकसद बड़ी टेक कंपनियों की ताकत को मुतवाज़न करना और मुनसिफाना मुकाबले को फ़रोग़ देना है। इस कानून के तहत एप्पल और मेटा जैसे गेट कीपर कंपनियों को मखसूस कवायद की पाबंदी करनी होती है ताकि वो सार्फिन और दीगर कारोबारों के लिए मुनसिफाना और आज़ाद मार्केट फराहम कर सकें। यूरोपीय यूनियन ने इन जुर्मानों की वजह से ये पैगाम दिया है कि वो डिजिटल दुनिया में सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए संजीदा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जुर्माना एप्पल और मेटा के रवैयों में कोई तब्दीली ला पाएगा या फिर नहीं, या ये कंपनियां अपने मफादात को बचाने के लिए अपील करके इस मामले को तूल देंगी। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के कवानीन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी नाफिज करने चाहिए ताकि लोगों की डिजिटल प्राइवेसी को महफूज बनाया जा सके? अपनी राय ज़रूर नीचे हमें अपने कमेंट्स में दीजिए और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।